और अब बात करते हैं आज की बड़ी खबर को लेकर के, जिस पर कल भी काफ़ी विस्तार पूर्वक हमने बातचीत की थी। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील पर मंगलवार को दोनों देशों की तरफ से अलग अलग बयान जारी हुए। भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि डील में भारत के डेयरी और कृषि सेक्टर के लिए के हित जो हैं वो सुरक्षित किए गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि भारत का अधिकतर कृषि सेक्टर डील से बाहर है, लेकिन अमेरिका के ट्री नट्स, वाइन, फल और सब्जियों पर भारत में ड्यूटी अब 0 हो गई है। सर, डील को लेकर के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की तरफ से क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल जी, 2 बयान आए और हम आज विस्तार से इन्हें खोलने की कोशिश करेंगे। मुझे इस बात पे आश्चर्य हुआ कि 24 घंटे बाद अमेरिका के टीआर या अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने बहुत विस्तार से पॉइंटेड ढंग से इस डील का ब्यौरा दिया, जिसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, जो कल से आगे की बात होगी। और भारत की तरफ से भी एक बयान संसद में दिया गया। इस बयान में मैं भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा, हम बिंदुओं में आपको बताते हैं, आप खुद समझ सकते हैं। और ग्रीर ने क्या कहा, इसे हम विस्तार से दोनों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। पीयूष गोयल ने संसद में कहा कि भारत ने अमेरिका के साथ सबसे अच्छी संभव बेस्ट पॉसिबल डील हासिल की। नंबर 1, ये ऐतिहासिक है, भविष्य को आकार देने वाला समझौता है और आर्थिक वृद्धि के लिए शुभ संकेत है, आदि आदि। भारत, वो बात जो कल सबको पता थी, 50% से 18% टैरिफ हो गया है। इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स, जेम ज्वेलरी सेक्टर्स को सीधा फायदा हो गया। बिल्कुल सही बात है, कल हम लोगों ने भी बताया था आपको कि इन सेक्टर्स के लिए एक सर से एक बड़ा बोझ उतरा, इन्हें अमेरिका का बाजार मिलेगा। इन्होंने दावा किया कृषि और डेयरी सेक्टर सुरक्षित है। इस पर कोट एंड कोट है, क्वेश्चन है, क्योंकि जर्मन ग्रियर ने कुछ और कहा है। वो ग्रियर की बात से हमें कुछ दूसरे संकेत मिलते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों और मछुआरों को नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ होगा, पीयूष गोयल ने कहा। और उन्होंने इसे प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो व्यक्तिगत तालमेल है, इस पर को इसका श्रेय दिया। इसको सुनने से ये बयान विपुल जी आया, उससे पहले अमेरिका के यूएसटीआर ने अपना विस्तृत ब्यौरा दे दिया था रात में अमेरिका के टीवी चैनल्स को, जो आया था। उसके बाद हमारी अपेक्षा ये थी कि भारतीय पक्ष भी इसके विस्तृत ब्यौरे देगा, क्योंकि अब एक पक्ष जब दे रहा है डील 2 पक्षों के बीच में, और एक पक्ष जब सारे ब्यौरे दे रहा है, तो भारतीय पक्ष ने क्यों नहीं दिया। भारतीय पक्ष का कहना था कि अभी डील पर काम चल रहा है, डिटेल्स बन रहे हैं, हम जल्दी इस पर बयान देंगे। तो इसे देखने के बाद हमें समझ में आया, वो गालिब का एक शेर है ना कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कुछ तो ऐसा है इसके भीतर जो भारत सरकार ठहर कर बताना चाहती है और अमेरिका तुरंत बताना चाह रहा है। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से इस बयान में अभी तक, कल से जो सरकार के बयान आए अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की कृषि मंत्री का, खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, यूएसटीआर का, उन्हें किसी को नकारा नहीं है। कोई आधिकारिक रूप से भारतीय पक्ष ने यह नहीं कहा कि वो सब गलत बोल रहे हैं जो उन्होंने कहा है। इसका मतलब है कि हम मानते हैं कि 2 पक्षों में से एक पक्ष अगर विस्तृत ब्यौरा दे रहा है तो वो डील का हिस्सा है। तो ये परिस्थिति आज बनती दिखाई दे रही, और इसलिए हमने कहा कि हम अपने इस कार्यक्रम में आपको बताएं कि जो यूएसटीआर ने क्या क्या खोल दिया जर्मन गिरी के बयान से, हमें क्या पता चला और उसका क्या असर हमें आज समझ में आ रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आने वाले दिनों के। उससे डिटेल में समझे पहले तो यही बता दीजिए सर, हमारे बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि आखिर में यूएसटीआर ने इस डील को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स दी, क्या कुछ जानकारी दी हुई है। यूएस टीआर जर्मन ग्रीर ने डील की स्थिति और फ्रेमवर्क के बारे में बताया हमें। आज अभी तक भारत सरकार के पक्ष की तरफ से ये फ्रेमवर्क भी पता नहीं चला। डील की स्थिति और फ्रेमवर्क क्या थी? यूएसटीआर ने कहा कि राजनीतिक सहमति हो चुकी है, कानूनी दस्तावेज बन रहे हैं। अमेरिका का टैरिफ 50 से 18% पर आ गया है। 25% का जो रेसिप्रोकल था और 25% की जो रशियन ऑयल पेनल्टी थी, उनको हटा दिया गया। जो बात हम कल आपको बता रहे थे, वो इसमें कहा गया कि एशिया में भारत को सबसे कम टैरिफ दिए गए हैं। चीन 34 से 37% है, वियतनाम बांग्लादेश 20% है, पाकिस्तान 19% है। ये बात मूल फ्रेमवर्क के तौर पर यूएसटीआर की तरफ से कल बताया, अपनी जो मीडिया के साथ उन्होंने बातचीत की उससे बताई गई। तो डील का फ्रेमवर्क लगभग अब खुलकर स्पष्ट होकर सामने आ गया है। कम से कम एक पक्ष ने तो इसे अधिकृत रूप से पुष्ट किया जी। तो जो सर अभी की जो डील की जो करंट सिचुएशन है, जो फ्रेमवर्क है, वो क्या दिखाई दे रहा है? का जो एक तरफ यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया, भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, उन तमाम चीज़ों को अगर बीच में पढ़ा जाए तो क्या फ्रेमवर्क आपको दिखाई देता? करंट सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है? देखिए, इस फ्रेमवर्क के बाद जो अगला सवाल लोग दिमाग में आता है, जो समझना जरूरी है, वो ये है कि भारत ने टैरिफ कटौती का क्या वादा किया और हमारे रिस्क क्या है। जो बात भारत की तरफ से तो नहीं कही गई, पर ग्रीर की तरफ से जो बात कही गई वो क्या है।
ग्रीर ने, यूएसटीआर ने कहा कि भारत ने औसत 13.5% इंडस्ट्रियल टैरिफ से 0% तक जाने की तैयारी की है। 98 से 99% उत्पादों पर जीरो टैरिफ किए जाएंगे। कैसे किए जाएंगे इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। थोड़ी बहुत टाइमलाइन के संकेत भी हमको मिले हैं। इसमें केमिकल्स, मशीनरी, मेडिकल डिवाइसेस, कैपिटल गुड्स, प्रमुख सारे उत्पाद शामिल हैं जो अमेरिका से भारत में आएंगे और उन पर 13% औसत से लेकर 0% तक टैरिफ लगाया जाएगा। ये बात हमें यूएसटीआर के बयान के विश्लेषण से या उन्होंने जो कहा उससे समझ में आई। इसका असर क्या होगा? इसका सीधा असर है कि भारत में कैपिटल गुड्स, अमेरिका की कैपिटल गुड्स यानी मशीनें सस्ती होंगी, टैक्स सस्ती होंगी और भारत में जो कंपनियां उसका इस्तेमाल कर रही हैं उनके लिए इनपुट कॉस्ट घटेगी। भारतीय एमएसएमई पर इसका दबाव बनेगा क्योंकि उनको यूएस के स्केल और टेक्नोलॉजी से मुकाबला करना होगा। एक और चीज जो बराबर चर्चा में आ रही, वो भी यूएसटीआर के बयान से स्पष्ट हुई कि अमेरिका में भारतीय उत्पादों को 18% ड्यूटी देनी पड़ेगी, लेकिन भारत को में अमेरिकी उत्पादों पर 0% ड्यूटी लगेगी। 18 से तो कम ही होगी, 13% भी कुछ मामलों पर ऐसा बताया जा रहा है कि हालांकि दस्तावेज अभी नहीं आए। सबसे बड़ा जोखिम इस पूरी व्यवस्था का जो मुझे समझ में आया 2 दिन से 3 दिन से सारी डील की जानकारियों को समझने के लिए, कि फिलहाल अभी कोई सेफ गार्ड मैकेनिज्म इस डील में दोनों तरफ से नहीं घोषित किया गया, भारत की तरफ से भी और वहां से भी नहीं किया गया। और ये फेज इन कैसे होगी, इसे किस क्रम से लागू किया जाएगा, ये भी बात आधिकारिक रूप से सामने नहीं आई है। तो ये हुआ इसका दूसरा पॉइंट। जी, एक विषय जिसको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा था कि जिसके साथ कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा वो था एग्रीकल्चर। अभी भी पीयूष गोयल का जो स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कृषि हित जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। यूएस इसके बारे में क्या कह रहा है सर? अमेरिका और पीयूष गोयल के बयानों को मिलाकर देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सच दोनों के बीच में कहां खड़ा हुआ है। आधी बात पीयूष गोयल की भी सही है और कुछ बात जो अमेरिका की तरफ से संकेतों में आई वो भी सही है। ट्रीनट्स, वाइन, स्पिरिट्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, डिटेल ड्यूटी का उत्पादों की सूची में हमारे पास उपलब्ध नहीं क्योंकि दोनों तरफ से जारी नहीं हुई, ये जीरो टैरिफ में आ गए हैं। लेकिन डेयरी, पल्सेस, स्टेपल ग्रेन्स में कोई उदारता नहीं दी गई है। तो अगर आप पीयूष गोयल की तरफ से देखें तो जो प्रमुख अनाज थे उन्होंने ये शब्द कहा भी पीयूष गोयल ने कि हर संभव बेहतर डील हासिल की गई। तो इसका मतलब कृषि क्षेत्र बंद नहीं है, भारत ने कृषि क्षेत्र खोला है, ये बात तो सही है। कहां खोला है, कौन कौन सी चीजों पे खोला और किस फेज में खोला जाएगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन यूएसटीआर ने भी कहा कि अमेरिका को भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में बड़ी पहुंच मिलेगी। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि वेरी वेरी हाई एक्सेस मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने दुनिया के जिन देशों से डील की है वहां कृषि बाजारों में अमेरिकी उत्पादों के लिए बड़ी जगह बनाई है। इसके साथ ये भी बोले यूएसटीआर, लेकिन दुनिया के सारे देश जैसे अपने बाजारों को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं उतनी कोशिश भारत ने भी की है। भारत ने भी अपने हितों को सुरक्षित रखा है। तो अगर आप ये देखें बात मिली जुली है। भारत ने अपना सबसे सुरक्षित कृषि क्षेत्र खोल दिया अमेरिका के लिए। कुछ सामान आएगा, कुछ पर भारत ने उसे बचाने की, रोकने की कोशिश की है। आप कह सकते हैं कि तत्काल शायद कोई बड़ा झटका नहीं है, लेकिन बाजार इसे ऐसे भी पड़ रहा है कि अमेरिका आने वाले दिनों में बाजार को और खोलने पर दबाव बनाएगा। क्या सुरक्षित है, क्या उदार है, इसकी सूची अभी तक नहीं आई। भारत सरकार को ने जब आज बयान दिया था तो उसे कम से कम कृषि क्षेत्र पर यह तो कहना चाहिए था कि इन उत्पादों पर कोई इंपोर्ट नहीं होगा या अमेरिका को बाजार नहीं मिलेगा। अगर कृषि इतना संवेदनशील क्षेत्र था तो भारत की तरफ से भी यह बात नहीं कही गई। अमेरिका ने ये जरूर कहा कि भारत के कृषि बाजार में उसे बड़ी एक्सेस मिली है, अमेरिका को बड़ी एक्सेस मिली है, लेकिन भारत ने कुछ संवेदनशील क्षेत्रों को अपने आप में प्रोटेक्ट किया है। तो ये वास्तविक स्थिति है, थोड़ा ग्रे जोन अभी बना हुआ है। अच्छा सर, ये जो यूएस स्टैंडर्ड मानकों को अपनाने की जो बात चल रही थी और गैर बाधाओं को लेकर के, इस पर कोई बात सामने आई है क्या? क्या कुछ हो रहा है, क्या हुआ इस पर? देखिए ये भी इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि हम बोनस पॉइंट के दर्शकों को डील के एक एक पुर्जे खोल कर बता रहे हैं जिससे कि आपको सारी तथ्य पता चलते रहे। एक और बड़ा मुद्दा जिस पर पिछले 1 साल से बात चल रही थी वो नॉन टैरिफ बैरियर्स था और अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को भारतीय उत्पादन में अपनाने की बात थी। ये भी काफी विवादित सा मुद्दा था कि क्या भारत अपने स्टैंडर्ड पर सामान बनाए, अमेरिका के स्टैंडर्ड पर बनाए। अमेरिका में माल बेचना है तो अमेरिका के स्टैंडर्ड्स पर बनाने का दबाव था। यूएस स्टैंडर्ड्स को भारत में मान्यता कैसे दी जाएगी, इसकी प्रोसेस पर सहमति बन गई है, ऐसे संकेत हमें मिल रहे हैं। यानी उन मानकों को अपनाते हुए भारत में उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा जिनमें फार्मा है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड प्रोसेसिंग है और मेडिकल डिवाइसेस है। ये वो सेक्टर है जहां भारत को शायद अपनी कंपनियों को ये कहना पड़ेगा कि उन्हें अगर अमेरिका के बाजार में सामान बेचना है, दवा बेचनी है, फोन बेचने हैं, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट बेचने हैं, तो उन्हें अमेरिकी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उत्पादन करना होगा। करना पहले भी पड़ता था लेकिन अब ये डील का हिस्सा है।
यूएस का फार्मा और मेडिकल डिवाइसेस बाजार इससे भारत के लिए और ज्यादा खुलेगा। इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। एक जो सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है बार बार, और जो क्लॉज का जिक्र यूएस की तरफ से बार बार किया जा रहा है, जो बाय अमेरिकन $500 बिलियन वाला मसला है सर, वो जो कमिटमेंट है उस पर यूएस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, और इसमें क्या कुछ रिस्क आपको दिखाई दे रहे हैं? ये एक बड़ा कंसर्न दिखाई दे रहा है अभी जो मोटी मोटी बातें निकल के आ रही हैं, आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, एक चीज तो संकेत दोनों तरफ से आया, कल भारत की तरफ से भी इस तरीके का इशारा किया गया कि जैसा का जो बाय अमेरिकन बाइंग है 5 साल की अवधि के लिए है, ये बात दोनों तरफ से कही गई। यानी भारत को 100 बिलियन का इंपोर्ट हर साल करना होगा। पहले में सामान समझने फिर इसका असर समझते हैं। इनमें जो प्रोडक्ट शामिल होंगे उसमें एलएनजी कोल है, सेमीकंडक्टर से, एआई चिप्स है, डेटा सेंटर से, एयरक्राफ्ट है, एग्री प्रोडक्ट्स है, प्रेशियस मेटल्स है। यूएस क्लाउड एआई कंपनियां भारतीय रीसेलर के जरिए अपने उत्पाद बेचेंगी। असर हमें दिखता है डिजिटल इंफ्रा पर, एनर्जी पर। यहाँ भारतीय बाजारों में अमेरिका का सामान ज्यादा आएगा। चुनौतियां सबसे बड़ी ये हैं कि ज्यादातर खरीद को फ्रंट लोड किया जा सकता है। अमेरिका इस बात पर दबाव बना सकता है कि जो प्रमुख चीजें उनकी खरीद अभी कर ली जाए, इसमें डिफेंस भी शामिल है। और यूएस की इससे क्या है, खासतौर से टेक उत्पाद खरीदने के बाद आप अमेरिका पर या जो भी सप्लायर है उस पर निर्भरता बढ़ सकती है, ये इसमें दिख रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो हमें दस्तावेज की मुझे पता नहीं चली, इसलिए आश्चर्य हुआ कि सरकार को खुलकर इसे बताना चाहिए था, जल्दी से जल्दी बताए कि कोई बाइंडिंग कोटा तो नहीं है। अगर कोई बाइंडिंग कोटा विपुल जी आता है तो भारत की जो इंपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। बाइंडिंग कोटे का मतलब यह है कि अगर आप साल में 1000 डेटा सेंटर इंपोर्ट करते हैं तो उसमें से 60 आपको अमेरिका से ही खरीदने होंगे। आमतौर पर ट्रेड डील्स में इस तरीके के बाइंडिंग कोटा लगाए जाते हैं। दूसरी जो चिंता यहां सबसे बड़ी यह है कि $100 बिलियन का इंपोर्ट भारत के लिए आने वाले दिनों में व्यापार घाटा बढ़ाने वाला साबित होगा। और वो जो रुपया आपको मजबूत होता दिख रहा है ना डील से, इसकी तस्वीर पलट सकती है, क्योंकि भारत का व्यापार घाटा पहले ही रिकॉर्ड लेवल पर है गुड्स के मामले में हमने देखा ही है। और अगर हर साल $100 बिलियन का एडिशनल इंपोर्ट भारत को करना पड़ेगा तो विदेशी मुद्रा भंडार से ज्यादा विदेशी मुद्रा जाएगी, बाजार में डॉलर की मांग और ज्यादा बढ़ेगी और रुपए पर उसका दबाव दिखाई देगा। यहां भी स्पष्टता की आवश्यकता थी सरकार की तरफ से, लेकिन नहीं आई। पर जो यूएसटीआर ने कहा उसका मतलब और उसके असर हमें कुछ इस तरह से नजर आ रहा है।